नमस्कार जी, मेरा नाम गुरदीप सिंह है। मैं श्री अनंतपुर साहब का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है बड़वा। जब हम पहले दिन यहाँ पे आंदोलन में आए थे 26-27 तारीख को, हम लोगों ने यहाँ पे आके देखा भी जैसे लंगरों में सेवा की, फिर हमने जैसे रोड पे है सफाई की, और हमने यहाँ देखा भी गार्बेज बैग की ज़रूरत है। वो हमने हर एक ट्राली में एक एक गार्बेज बैग टांगा। फिर हमारे साथ जो यहाँ पे वॉलंटियर अलग अलग ज़िलों से आए थे, उनके साथ हमारा तालमेल हुआ। हमने जब उनसे रोज़ विचार चर्चा होती थी कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पे हर एक इंसान को बैठ के बात रखने की अपनी अपनी अहमियत हो, वो अपनी सोच के मुताबिक बात रख सके। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक साझी सत्थ बनाई जाए, जैसे आप हिंदी में बोलते हो चौपाल, गांव में चौपाल लगती है, वैसे हम सब वीर 7-8 जने थे जो हमने ये उपराला किया। फिर हमने इस यहाँ पे एक टेंट लगाया और उसका नाम रख दिया साझी सत्थ। जो आपने ये लगाया है, ये ऐसा लगता है कि किसी आप लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पंजाब में जुड़े हुए हैं। सिर्फ इसी का विचार कैसे आया कि हमें बुक्स रखनी है और पढ़ाना है आगे? जैसे कि हमें आप जैसे पूछ रहे हैं भी हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम बेसिकली किसान हैं, एक आम परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं और हम गांव में भी खेती करते हैं। हम सोशल मीडिया के जरिए या नेशनल मीडिया को देखते हैं, वहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि ये लोग अनपढ़ है, इन्हें कुछ आता नहीं है, ये आतंकवादी है। तो उन लोगों को मुंह पे चपेट मारने की बजाय हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, हम आपको भी पढ़ाने आए हैं यहाँ पे। इसलिए हमने ये सोचा क्यों ना लाइब्रेरी खोली जाए, जो भी यहाँ पे इंसान आए वो उसको ऐसा मैसेज आए कि सब यहाँ पे अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे आए, अच्छी विचारधारों के लोग आए हुए। क्या लग रहा है उन्होंने फिर 8 तारीख को बुला लिया, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो देखिए हमारी जीत तो पक्की है। वो आज कर दे, चाहे कल कर दे, जब परसों कर दे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें तो हमारी जीत होगी। पर थोड़ा टाइम तो लगेगा। मोदी जी को भी जैसे आपने सुना होगा 370 लगा दी, फिर वो पीछे नहीं हटे, NCR लगा दिया, पीछे नहीं हटे। अब उनको ये भी सोचना पड़ रहा है कि हम पीछे हटेंगे तो इसका प्रभाव क्या जा रहा है। और पहले वो तो 2 राज्यों में ही मंडीकरण ख़त्म करना चाहते थे, अब पूरे इंडिया में उनको लागू करना पड़ेगा MSP। तो इसीलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। और जो उनके जैसे बोल रहे हैं हम आका हैं उनका भी उन पे दबाव है, इन सारी चीज़ों पे। पोस्टिंग्स और ये पोस्टर्स ये कौन बना रहा है? यहाँ पे बना रहे हैं लोग कि कहीं से आ रहे हैं आप? नहीं, ये जो पोस्टर है यहाँ पे अलग अलग, जैसे हमने आपको बताया कि पहले हमारा परिवार 8 बंदों का था, अब तो 60-70 भाई बहन हो गए। जो भी आते, जिनके पास जो कला है वो यहाँ पर आके उसको निखारता है और अपने शब्दों में बयान करता है। इसलिए हम उनको और भी प्रेरित करते हैं। जैसे ये बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे, ये आसपास के जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, स्लम एरिया, उनके रहने वाले हैं। पहले ये लोग लंगरों में घूमते रहते थे। हमने इनको पकड़ा और वहाँ से बात की कि क्यों ना आपको पढ़ाया जाए, आपके स्कूल भी बंद है। कुछ लोग तो स्कूल जाते थे, कुछ इनमें से कभी स्कूल गए नहीं, उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। पहले हमने यहाँ पे जब शुरू किया था 15 बच्चे थे, अब तो 100-150 बच्चा आना शुरू हो गया। आज थोड़ा बारिश की वजह से कम है, हमारे जो टीचर है वो भी कम आए, इसलिए थोड़े कम है, नहीं तो 100 से ऊपर बच्चा होगा। पढ़ाने में बात ऐसे है जैसे इनको मुढ़ली शिक्षा चाहिए थी। ऐसे नहीं है भी हम पंजाब से आए अपनी ही लैंग्वेज सिखा के जाएंगे। जो इनकी ज़रूरतें थी, जहाँ से शुरुआत करनी थी, उसी से ही कर रहे हैं हम। अपनी एक कोई लैंग्वेज थोप नहीं रहे, अपना जो इनका बेसिकल है वही शुरू से करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो साझी सत्थ का जो मेन इसका नाम है, सत्थ लगाते हैं, चौपाल लगाते हैं, वो हम शाम को 6 से 8 लगाते हैं। उस पर एक विषय लिख देते हैं। जैसे कल का विचार था, हमने पंजाबी में ही लिखा है। वैसे हम 3 लैंग्वेज में लिखते हैं, पंजाबी, हिंदी, पंजाबी में। तो उस विषय पे हम पहले बात करते हैं भी इस आंदोलन को कैसे और अच्छी तरीके से लड़ा जाए, इसमें कौन कौन सी खामियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि हर एक इंसान स्टेज पर जाके अपनी बात नहीं रख सकता। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि यहाँ पे आके अपनी बातचीत रखें, और वो उस जो भी उनका अच्छा सुझाव होता है उनको हम लिख लेते हैं, और जो हमारी आगे जत्थेबंदियाँ हैं उनको बताते हैं, वो उस पर काम करती हैं, वर्क करती हैं। और हर एक जत्थेबंदी जो भी 31 पंजाब से आई हैं और बाकी अलग अलग स्टेट से आई हैं, वो भी हमारे साथ तालमेल में है। और उनका एक आधा नुमाइंदा डेली हमारे पास यहाँ आता है।
मेरा नाम है नीतीश, मैं कुंडली गांव से आया हूँ और मैं यहाँ पे 26 दिन हो गए मेरे को, 25-26 दिन आते हुए, और मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। क्या पढ़ाई करा रहे हैं? यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मल्टीप्लाई पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और ड्राइंग भी करा रहे हैं। तो तुम यहाँ पे आना कैसे शुरू किया जहाँ तुम? मैं एक दिन यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा क्या यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो एक दिन इस सर ने मेरे को बुलाया, बोला क्या तुम पढ़ोगे? तो मैं पढ़ने आया, तो फिर मैं आने ही लग गया। पहले पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे थे? कर रहे हो। तो वो स्कूल में अभी स्कूल नहीं जाते वहाँ? जाता हूँ, अभी बंद है। अच्छा, तो फिर यहाँ भी पढ़ रहे हो? हाँ, 10 बजे यहाँ आता हूँ, 11 बजे बैठ जाता हूँ और 2 बजे जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा वो टीवी की दुकान पे काम करते हैं और मेरी मम्मी घर पे खाना बनाती है। हाँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, प्रॉपर जम्मू से। और मैं जब यहाँ पे 27 को आया तो मैंने देखा कि एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है यहाँ पे जो कि यूथ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा भी इंटरेस्ट जुड़ा कि मैं भी उनके साथ कनेक्ट हूँ। फिर मैं उस दिन तो मैं घर चला गया, फिर मैं वापस आया जब 5-6 तारीख को, तो यहाँ पे प्रॉपर एक डिस्कशन सेंटर बन चुका हुआ था जो कि छोटे से टेंट में था। और मेरा बहुत जी किया कि मैं उनके साथ कुछ डिस्कशन करूँ। तो डिस्कशन जब की तो पता चला कि यहाँ पे जो विचार हैं हम कुछ भी विचार रख सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव बहुत लगा, प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुई बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दिया आने के लिए। और 11 दिसंबर से ये और बढ़ना शुरू हो गया। फिर हमने एरिया भी एक्सपैंड किया और जब मैं वॉलंटियर्स के कांटेक्ट पे आया तो रोज़ शाम को ये 6 से 8 सांझी 7 डिस्कशन ग्रुप है, वो उसमें डिस्कशंस होती हैं, सब अपने अपने विचार रखते हैं जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज़ के बारे में। तो ये जो एजुकेशन का है ये स्टार्टिंग से हम जुड़े हुए हैं। कुछ वॉलंटियर्स ने ये शुरू किया था और मैं उनके कांटेक्ट में आया और उन्होंने कहा कि सुबह 11 से 2 क्लासेस होती हैं। जो बच्चे यहाँ के रैग पिकर्स हैं वो बॉटल्स वगैरह और ये सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तो हमने उनको स्ट्रीमलाइन करा है, यहाँ पे बुलाते हैं 11 बजे, तो आप भी आइए। तो मैंने आना शुरू कर दिया और पहले 10 बच्चों से शुरू किया और अब आज तो कम है बारिश की वजह से, ऐसे 70-80 बच्चे रोज़ आते हैं।